अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट URL लिख दिया। ये वाला जो है जब आप जाकर इसको गूगल में टाइप करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 2.7 का। क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्र माइनस 9 स्क्र। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके ऊपर डेरिवेटिव जब फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे वो लेंथी हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप पहले इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें सिस्टम को, सिस्टम कह रहा हूँ सॉरी, इस फंक्शन को, तो वो ज़्यादा बेटर है। एक्स स्क्र माइनस ये 9 आ रहा है, इसको हम 3 का स्क्र कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको पता है क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल है, ए प्लस बी का लें या माइनस बी, आपकी मर्ज़ी है। एक बार प्लस के साथ और दूसरी बार माइनस के साथ, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। नेचुरल लॉग एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस के साथ आ गया, और दूसरी बार क्या आएगा, माइनस के साथ। ये चीज़ आ गई ना। ए की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है जी। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ है कि ए इंटू बी, नेचुरल लॉग ए इंटू बी इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी के। यानी कि अगर प्लस आए, यहाँ पर डॉट आए, तो हम इसको प्लस में बदल देते हैं। इस तरह अगर रिवर्स जाए, वो क्या होता है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान प्लस आ रहा है, दोनों के साथ नेचुरल लॉग आ रहा है, तो हम इसको एक बार नेचुरल लॉग लिख कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नेचुरल लॉग के रूल्स हैं जो कि आपने मैट्रिक क्लास के अंदर आई थिंक पढ़े हुए हैं सब ने। तो अप्लाई करें। इसके ऊपर क्या आएगा, नेचुरल लॉग, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सेम वही चीज़ है, ए इंटू बी, तो x प्लस 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 3 आ गया। ठीक है जी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। ये इजी है करना। हमने इसके अंदर क्या है, ये आपको पता है क्वेश्चन के अंदर कि हमने y4 यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो फाइंड आउट करना है। अभी हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, अब लेंगे। पहला डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें। इसको क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 3। ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास, दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग x माइनस 3 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने इनके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव के जो हैं। नेचुरल लॉग का क्या होता है पता होगा आप लोगों को, पहले भी कई बार मुझसे सुना है आपने ये, कि नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स जो होता है ये इक्वल होता है 1 ओवर नेचुरल लॉग 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का इन्वर्स और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या आएगा यहाँ पर, 1 ओवर एक्स प्लस 3 फंक्शन का इन्वर्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि एक्स प्लस 3 विदाउट नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग नहीं लेना अब। प्लस यहाँ पर भी सेम ये चीज़ अप्लाई होगी, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट नेचुरल लॉग। ठीक है जी। ये सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपकी आसानी के लिए मैंने लिखे हैं। अब क्या रहेगा जी, 1 ओवर x प्लस 3 आ गया एज इट इज़। यहाँ पर सम रूल अप्लाई होगा, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि बार बार वो चीज़ें अप्लाई करते रहे। डायरेक्ट बता देता हूँ, x का डेरिवेटिव 1 आता है और 3 का 0, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बनेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। लिखने को लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। x माइनस 3 आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, 3 का 0, तो क्या आएगा 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 नहीं आएगा। तो ये सारे का सारा ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो अब हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये क्या कहलाता है, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ना, और ये क्या बनता है, बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड टाइम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 1 इज इक्वल टू, क्या निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स, इसको मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ये पावर 1 है ना, जब ये बटा ख़त्म करते हैं ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 3 की पावर -1 बन जाएगी। इसको भी इस तरह करते हैं, x माइनस 3 की पावर -1, ये ईजी हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे है तो फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये क्या आता है हमारे पास, अब x प्लस 3 की पावर -1 आ रही है ना, अप्लाई कर दें डेरिवेटिव
दोनों स्टेप्स के दोनों जो आती हैं हमारे पास टर्म्स उनके ऊपर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सम रूल अप्लाई किया है। ठीक है जी। अब क्या आएगा आगे, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, एक्स प्लस थ्री की पावर कितनी आ गई -1 और -1। ये -1 वैसे ही आ गई, ये जब हम -1 करते हैं पावर एक तो वो वाला आता है। उसके बाद पावर को छोड़कर -1 को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स प्लस थ्री। अब क्या आएगा जी प्लस, यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, एक्स माइनस थ्री -1 और -1, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री की पावर कितनी आ जाएगी जी -2, -1 -1 -2 होते हैं। ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, थ्री का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 ही आएगा। ये बेशक माइनस ही लिखने ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस ही आता है। चलो खैर, एक्स माइनस थ्री की पावर कितनी आ गई -2 यहाँ पर भी, और ये भी क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और थ्री का डेरिवेटिव 0, तो 1 - 0 क्या होगा 1, तो ये भी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फैक्टर ये 1 हो जाएगा। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, -1 ओवर ये वाला पावर माइनस क्योंकि आ रही है तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, एक्स प्लस थ्री की पावर 2 बन जाएगा, +2 -2 था ऊपर तो नीचे जाएगा, जब डेरिवेटिव के सॉरी बटे में जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, माइनस ये वाला, और उसके बाद क्या आएगा जी 1 ओवर, जब इसको भी नीचे लेकर जाएंगे तो ये रहेगा तो वही का वही, लेकिन इसकी पावर जो होगी वो चेंज हो जाएगी, -2 से +2 बन जाएगी। ये क्या है, dy1 ओवर dx क्या कहलाएगा, y2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसे y² नहीं लिखना, y2 लिखना है। ठीक है जी, ये y2 आ जाता है हमारे पास। अब नए पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं, तो ये नए पेज से स्टार्ट कर लिया जी, ये आ जाता है हमारे पास। इसमें से जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं बेटर है कि आप इसको वैसे ही लिखें जैसे कि पहले लिखा था, -x प्लस थ्री की पावर -2 और -x माइनस थ्री की पावर -2, क्योंकि अगर वो आएगा इस तरह करेंगे तो फिर इसके ऊपर वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप इसी को इस तरीके से रहने दें लीनियर ही, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर फिर वो अप्लाई कर सकते हैं जो पावर रूल है वही अप्लाई कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करें इसको दोबारा, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा जी d/dx ऑफ y2, क्या आएगा जी हमारे पास -d/dx प्लस रहने दें -x प्लस थ्री की पावर -2 और -x माइनस थ्री की पावर -2। ठीक है जी। अब इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई करना है, माइनस एज इट इज रहेगा d/dx x प्लस थ्री की पावर -2 माइनस फिर d/dx और क्या आएगा जी x माइनस थ्री की पावर -2 आ गई। अब इसके ऊपर फिर वही पावर रूल अप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, इसको सिर्फ माइनस लिखने की बजाय -1 लिख लें ज़्यादा बेटर है। ठीक है, -1 ये आ गया, और उसके बाद क्या आएगा जी -2 पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, x प्लस थ्री की पावर -2 तो ये वाली थी, पावर में एक लेस कर दिया, ये -1 कर दिया, और फिर पावर को छोड़कर -2 को छोड़कर जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव x प्लस थ्री माइनस ये वाला, यहाँ पर क्या है -2 पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होगा ना, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, x माइनस थ्री की पावर -2 -1, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस थ्री। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 बचेगा, x प्लस थ्री की पावर कितनी आ गई थी -3, -2 -1 -3, यहाँ पर फिर अगेन क्या आएगा, यहाँ पर 1 आता है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 1 + 0 1 आता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 ये वाला, उसके बाद क्या आता है ये आगे अगेन x माइनस थ्री की पावर कितनी आ गई थी -3 आ गई। ठीक है, ये वाला फिर क्या आएगा 1 आएगा, बताने की अब ज़रूरत नहीं है बार बार। अच्छा, ये क्या कहलाता है, ये y3, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, थर्ड डेरिवेटिव y3, तो ये y3 आ जाता है हमारे पास। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये लास्ट टाइम है क्योंकि ये फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। d/dx ऑफ 2 x प्लस थ्री आ जाएगा, पावर -3 प्लस 2 ये वाला, उसके बाद फिर x माइनस थ्री की पावर -3 आ गई। ठीक है जी, डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे क्योंकि सम रूल लगेगा, यहाँ पर दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं आपस में, दोनों ब्रैकेट्स में, तो क्या आएगा हमारे पास 2
बाहर आएगा, कांस्टेंट है आपको पता, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। x प्लस 3 की पावर -3 प्लस 2 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स की पावर x -3 की पावर -3 आ गई। अब क्या आएगा जी, पावर मल्टीप्लाई, ये 2 ये वाला आ रहा है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, x प्लस 3 की पावर कितनी आ गई -3 -1, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ गया, प्लस 2 ये वाला -3, ये पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, x -3 की पावर कितनी आ गई -3 -1, पावर को छोड़कर -3 को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव x -3 का डेरिवेटिव आएगा। ये कितना आएगा, 3 2 6, x -3 की पावर कितनी आ गई जी -4, ये वाला फिर अगेन 1 हो जाएगा फैक्टर, ये आपको पता भी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस 3 2 6, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, x -3 ये वाला पावर कितनी आ गई जी -4, अगेन ये वाला फिर क्या आ जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आंसर भी ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा बेटर है। वो ये कि इसमें से पहले आप -6 कॉमन कर लें, पीछे क्या बचेगा, x प्लस 3 की पावर कितनी आ गई जी -4, माइनस कॉमन हो गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, x -3 की पावर कितनी आ गई जी -4, -6 एज इट इज़ है। अब ये पावर माइनस में आ रही है तो इसको बटे में ले जाते हैं, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +4 हो गई, 1/x -3 की पावर यहाँ पर भी क्या आ गई जी +4। यही हमारा आंसर है, ये y4 है हमारे पास, ठीक है जी। थर्ड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो फोर्थ डेरिवेटिव आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अगर क्वेश्चन मेरा में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो या मैंने कहीं कोई गलत कर दिया उस स्टेप, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और मुझे बताएं, मैं उसको ठीक कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती वो भी बता दूँगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।